So friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your relative, your friends, your teacher, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a third chapter and this is correspondent to the motion. And to be very frank, friends, the basic part of a physics, in fact the whole 11th standard is based on the motion. So I can say this is the very basic chapter for the understanding of the whole physics now and onwards in the 11th standard. In the 12th standard you will study a different branches like electricity, magnetism, optics, etc. But the 11th standard, the approach of the 11th standard is based on the motion. So this is very important chapter. And some of the mathematical concepts are also used in this chapter, like a slope of the line, like a differentiation. In this chapter, we are also going to discuss the integration as well, which is exactly opposite to the differentiation. But I hope you all understood the basic rules of the differentiation. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ रूल्स आपको डिफरेंशिएशन के दिखाए थे और उसके बेस पे उसका यूज कैसे होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था. तो आज उसी ट्रैक पे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो पहले. तो फ्रेंड्स मुझे ये बता दो कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव्स अस द व्हिच क्वांटिटी? Average velocity. वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर वन, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी देता है, एकदम परफेक्ट आंसर. अब दूसरी बात, सपोज मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और वो कुछ कर्व्ड है, लीनियर नहीं है, मतलब द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो मुझे कोई भी टाइम इंटरवल का, अगर मुझे कोई भी टाइम इंटरवल का मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है बाय द ग्राफ, तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा? पॉइंट मार्क करेंगे, फिर स्ट्रेट खींच देंगे और जो स्लोप बनेगा टेंजेंट लेंगे उसका. नहीं, टेंजेंट नहीं, गंदी बात, टेंजेंट नहीं. वो तो इंस्टेंट वेलोसिटी, हाँ वो तो लिमिट टेंड्स टू जीरो. इंटरसेक्ट द लाइन सर, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट. हाँ तो वो क्या पॉइंट करेंगे? लेंगे. हाँ परफेक्ट. आपको जो ड्यूरेशन के अंदर, जिस ड्यूरेशन के अंदर जो मोमेंट के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आपको वो पॉइंट पहले फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दैट पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो लाइन बनेगा उसका जो स्लोप है दैट विल गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. तो वो एवरेज वेलोसिटी हमको देगा. बट अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए, विच इज वी आर कॉलिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मोमेंट पे जो पॉइंट मिलता है उसका टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंशियल लाइन विल गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस. क्या वो चीज आपके लाइन में एकदम क्लियर हो गया? यस सर. अच्छा, so that is according to the graphical method how to find the instantaneous and average velocity. But equation wise, तो हमको पता है कि equation wise कैसे मिलता है. तो इक्वेशन से कैसे मिलता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो देगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा. बट अगर आप डेल्टा के बदले डी लिख दो, dx अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करते हो, तो वो आपको क्या मिलेगा? ओके, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर. ओके. ओके, क्या आपके मोबाइल में अभी वर्ड फाइल अपलोड, अच्छा वर्ड फाइल अपलोड हो रही है क्या आपके? या सो कैन यू सी द वर्ड ऑफ द थर्ड चैप्टर? यस सर. फाइन. तो मैं आपको ये बता रहा था कि ग्राफिकल मेथड से तो आप फाइंड कर ही सकते हो, बट मैथमेटिकली अगर आपको फाइंड करना है
तो आप कैसे करोगे? तो उसका सिंपल आंसर ऐसा है कि अगर हम dx upon dt. या एग्जैक्टली तो ये था बात कि भाई अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो आपको दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। बट अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड करना है dx upon dt. तो वो आपको Sir, dx yes. upon dt। Is that clear? Yes, sir. Okay, so that was all about the instantaneous and average velocity। अब ये डेल्टा का dx में कन्वर्जेशन क्यों हो गया, तो मैंने वहां पे लिखा है, इसका आंसर लिखा है, देखो, you have to remember right now, so you will not be able to understood why this delta gets converted into the dx। so वो आपको याद रखना है, उसका अभी कोई मतलब आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट वो करने से कैसे आंसर आता है, हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में हमने 2-3 कुछ एमसीक्यू या एक आध न्यूमेरिकल्स वो किया हुआ है, तो हमको पता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अभी आपको सिंपली ऐसा ही याद रखना है कि डेल्टा गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डीडी। अब क्यू उसको अब साइड में रख दो, उसकी कुछ जरूरत नहीं है, वो अभी याद रख दो। और लास्ट में हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो, दैट विल कम्स आउट टू बी अ Same. और एक चीज हमने ये, हाँ, और एक फिर से यूनिफॉर्म मोशन अगर होता है तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही हो जाएगा। और एक चीज हमने सीखा था कि कोई भी टाइम इंटरवल पे अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं फॉर अ गिवन इंटरवल टाइम, that average speed is either equals to average velocity or greater than average velocity, but the instantaneous velocity and instantaneous speed are the same। अगर हम डायरेक्शन के साथ उसको बोलते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, विदाउट डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी, मैं जब स्पीड या वेलोसिटी ऐसा बोलता हूं तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आपको करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो सेम ही होता है, विदाउट डायरेक्शन इट इज अ स्पीड, विद द डायरेक्शन इट इज अ वेलोसिटी, बट एवरेज स्पीड इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, वो भी हमको पता है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब जो चीज, हाँ बोलो सर, वो क्वेश्चन नंबर 11 में v इज इक्वल टू है ना, 11 में क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरी क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ थियरी क्वेश्चन, हाँ बोलो ये बोलो, हाँ। v इज इक्वल टू सर वो LIM मतलब क्या होता है? उसको लिमिट बोलते हैं, लिमिट। ओके उसका ये मैथमेटिकल नोटेशन है कि अगर कोई भी टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है तो उसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके सर। आप मैथमेटिक्स में नहीं करते, जैसे आपको समेशन करना है बहुत सारे टर्म्स का अगर आपको सम करना है तो आप क्या करोगे, ऐसा सिंबल यूज करोगे ना सम के लिए। हाँ, सिग्मा का। सिमिलरली अगर टाइम इंटरवल या कोई भी क्वांटिटी, नॉट ओनली द टाइम, सपोज के एरिया बहुत कम है, डेल्टा है, एरिया इज वेरी स्मॉल, तो कोई भी क्वांटिटी अगर बहुत ही स्मॉल है तो उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट मे बी अ टाइम, इट मे बी अ एरिया, इट मे बी एनीथिंग। ओके सर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। आज का हमारा जो टास्क है वो है एक्सेलरेशन। तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, और वी आल्सो कम टू नो दैट हाउ टू फाइंड द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन बाय द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली एक्सेलरेशन के बारे में है। प्रेरक, आपका जो क्वेश्चन है, आपने मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो by the end of this lecture your all the question is going to be automatically get answered. Okay ओके सर। okay, तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको पूछ लेता हूं कि आज का हमारा टास्क क्या है। Acceleration. 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 या आज हमारा जो टास्क है वो एक्सेलरेशन है। बोलो
सर ये थियरी पार्ट तो हमें क्रैम्प करना पड़ेगा ना? कोई भी कुछ भी पार्ट आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सर पर वो थियरी थोड़ा ऐसे याद करने में और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो कैसे करे ऐसे? नहीं, मैं आपको जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में लिस्ट दिया ना आपको, कौन कौन से थियरी आपको लर्न बाय हार्ट करना है, क्या मैंने सर मिला नहीं मेरे को। नहीं दिया सर, आप रह दिया? गए हैं। अच्छा, तो आज मुझे है ना 10 कौस्तव एक काम करना, हाँ सर। 10 o'clock रात को 10 o'clock को मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप में कि भाई गिव द लिस्ट ऑफ द थियोरी विच इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं आपको थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर के एंड थर्ड चैप्टर के जो आपको प्रिपरेशन करने हैं, जो थियोरी लर्न बाय हार्ट करना है, ओके। लिस्ट दे दूंगा। आपके एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में उसमें से ही आएगा थियोरी। और ओके। बाकी सब थियोरी आपको कंसेप्चुअली लर्न करना है, उसके कंसेप्ट। ओके, जो थियोरी ओके। लर्न बाय हार्ट करना है वो उसका अलग से मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ओके, सर बोलो। सर आपने वो शीट दी है जेई की, और वो सब आप कराओगे ना सर? कौन सा? जेई नीट की दोनों की दी है वो मैं कराऊंगा, उसके डाउट कराऊंगा मैं, वो पूरा नहीं कराऊंगा मैं आपको। मतलब मैं मेरी बात सुनो, मैं JEE में उसके डिस्कशन करेंगे हम उसको। तो वो JEE में कैसे जाना होता है, मैं JEE के लेक्चर में आपको बता दूंगा कैसे करना है उसमें सर। हाँ, बोलो। नीट में तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला है नहीं, तो फिर ये किसने फिर बोला कैसे नहीं है कर? भैया? क्यों नीट में कौन बोला नहीं है यूनिट एंड? तो मैं देख लेता हूँ उसमें। अरे उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, 45 क्वेश्चन है नीट के अंदर, नीट का बुक में है ना। तो सर मैं उसमें नहीं था इसमें। क्या बात कर रहे हो आप? अरे वो चैप्टर है पूरा नीट में, और हर हर एक साल एक क्वेश्चन उसमें से पूछता है, यूनिट एंड डायमेंशन में से एक क्वेश्चन ऑलवेज होता है, डायमेंशनल और यूनिट में से। सर बोलो बोलो। सर वो जेडब्ल्यू का आप नोट का क्वेश्चंस दे दो तो हमें कर लेने का ना, तो वो डाउट सॉल्व हो जाए लेक्चर में। JEE के नोट्स अभी, मेरा जो प्रिसाइज नोट्स है वो अभी तैयार हो रहा है। विद इन मोस्ट प्रोबेबली टुमारो यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम माय ऑफिस। प्रोबेबली आपको, मतलब मैं मैसेज कर दूंगा अगर आ गया होगा तो, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट द नोट, डेफिनेटली गेट द नोट्स। ओके साइज मटेरियल तो मैंने अभी दिया ही नहीं है आपको, तो जस्ट मैंने अभी नीट JEE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही मैंने प्रोवाइड किया है। जो एक्चुअल नोट्स है वो तो अभी बाकी है। बट वो सब बात हम देखो फ्रेंड्स, मैं JEE के लेक्चर में मैंने पहले भी बोल दिया कि बोर्ड के लेक्चर में हम बोर्ड का डिस्कशन करेंगे, JEE के लेक्चर में हम JEE का डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टास्क है वो है एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो पहले सोचते हैं कि प्रैक्टिकली वो क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर पहले से स्टार्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, एंड व्हेनेवर आई हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग, देन इट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड टू बी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी अर्थ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे हम बोलते हैं कि भाई माई वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी तो रिलेटिव चीज है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? तो जब भी हम बोलते हैं कि भाई हमारा स्पीड जो है, हमारा स्पीडोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, हमारा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑटोमेटिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेशनरी अर्थ सरफेस, अर्थ के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, तो आई कैन से इट इज इन द मोशन, इट इज इन द मोशन। बट वो कितना फास्ट, वो कितना फास्ट अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द स्पीड। उसको वो कितना कितना फास्ट वो चेंज करेगा अपना लोकेशन, तो वो स्पीड है। बट अब स्पीड कितना फास्ट चेंज होगा, अब उसका जो स्पीड है वो कितना फास्ट चेंज होगा, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा कह सकते हैं कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन is called velocity, while the rate of the change of the position is called the velocity. I can say the rate of the change of the velocity is called एक्सेलरेशन। acceleration. देखो, मैं आपको बता दूं एक और चीज, मैं आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। फिजिक्स के अंदर
और प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोई भी क्वांटिटी है तो वो दो हिसाब से चेंज हो सकती है। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है तो वो दो हिसाब से चेंज हो सकती है, एनी वेरिएबल क्वांटिटी। It can be changed with the time and it can be changed with the position, place के साथ। क्वांटिटी दो हिसाब से चेंज हो सकता है, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ। अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको रेट बोलते हैं, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द दैट क्वांटिटी, उसको रेट बोलते हैं। बट अगर वो प्लेस के साथ चेंज होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर पोजीशन के साथ चेंज होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो उसको रेट बोलते हैं। ग्रेडियंट के बारे में फ्यूचर में बहुत सारे आप देखोगे कि अगर पोजीशन के साथ उसका चेंज हमको फाइंड करना है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, वो फ्यूचर में आपको आएगा। अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सो वेलोसिटी है। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। rate of the doing work, rate of the doing work, that is called the power. If you remember, if you learned somewhere in the 10th standard, it is called the power. Yes. The rate of the flow of the charge, rate of the flow of the charge is called electric current. Current. क्या ये आपको पता है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है ना उसको रेट बोलते हैं, उसको ऑलवेज रेट बोलते हैं। और ये क्या है ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप माइंड में रख दो कि कोई भी क्वांटिटी दो हिसाब से चेंज हो सकती है। आइदर इट कैन चेंज विद द टाइम और इट कैन चेंज विद द पोजीशन। तो टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको रेट बोलते हैं, पोजीशन के साथ जो चेंज होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट के बारे में जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा जो टारगेट है वो है एक्सेलरेशन। सो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। सो उसका डेफिनेशन ऐसा है, a change in the velocity for the given interval time, a change in velocity for the given interval time। देखो whenever there is a given interval of time, तो जब इंटरवल होता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या हो जाता है? Average. Average। So let the t1 is the instance, at that time the velocity is assumed to be a v1 and t2 instant पे उसका velocity v2 हो गया, तो change in velocity upon that time duration is considered to be a average acceleration। Friends, the acceleration a vector quantity है because the velocity is a vector quantity। So acceleration अगर vector quantity है तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होता है। तो the direction of the acceleration, I will tell you, the direction of acceleration is in direction of change in velocity। मतलब कोई अगर आपको ऐसा पूछता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा है, तो आपको ऐसा बोलना है कि जो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, देखो ऑब्वियस चीज है, टाइम तो कैसा क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन में के इक्वेशन में दो चीज है, एक तो चेंज इन वेलोसिटी है और एक तो टाइम इंटरवल है। अब टाइम तो स्केलर है, तो फिर ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये क्वांटिटी वेक्टर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज में होगा, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होगा। और उसका यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो तो हमने सेकंड चैप्टर में ही लर्न कर लिया है कि उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो उसका यूनिट हमको पहले से डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं कि मिल सकता है। बट ये जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमको? एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर वेलोसिटी का रेट कितना, वेलोसिटी
कौन से रेट पे चेंज होता है, टाइम फॉर द गिवन इंटरवल टाइम वेलोसिटी का चेंज कौन से रेट से हो रहा है वो आपको मिलेगा। बट आपको ये नहीं मिलेगा कि वो एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी का चेंज कैसे होता है। एट अ गिवन मोमेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाउ फास्ट दी वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड। तो उसके लिए एक नया क्वांटिटी लाना पड़ेगा, एंड दैट क्वांटिटी एज यू नो दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज अ, बोलो अब कौन सा क्वांटिटी आएगा? instant acceleration. इंस्टेंटेनियस acceleration. एक्सेलरेशन। अब जो है ना वो तो अब आपको पता चली जाए ऐसा है, बिकॉज उसके प्रीवियस लेक्चर में उसके कंसेप्ट डेवलप हो गए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो उसमें हम करेंगे dv by dt। dx upon हाँ dv हाँ, upon उसके dt. अंदर हम टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल ले लेंगे। तो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल ले लेते हैं, तो वो दो अलग अलग इंस्टेंस ना रहेगा, वो एक ही मोमेंट बन जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट अब मैथमेटिक्स हमको ये बताता है कि whenever this kind of situation is there, whenever limit delta t tends to 0, delta delta something is there, you can convert it into, you can write down it in the form of dv by dt. derivative। So it is a differentiation of the velocity of that with respect to time. So simply what is the conclusion? तो conclusion क्या निकला? तो conclusion ये निकला कि अगर आपको average velocity find करना है, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा। बट वैसे आपको ये तो पता है कि वेलोसिटी क्या है, वो तो डिफरेंशिएशन है। वैसे वेलोसिटी तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन स्क्वायर ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब पोजीशन का अगर एक बार डिफरेंशिएशन लेते हो तो वो वेलोसिटी मिलेगा, और दूसरी बार वापस से उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर फिर से समझाओ ना ये. हाँ, ये ऐसा है कि मैंने वेलोसिटी जो है ना उसका फॉर्मूला प्लेस किया। आपको पता है कि वेलोसिटी तक का फॉर्मूला तो क्या है? dx upon dt. ये तो मैंने जस्ट ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब इसको ऐसे लिखना होता है, d dx मतलब d स्क्वायर x एंड dt dt इट इज अ dt स्क्वायर। एक बच्चे ने मुझे ऐसा पूछा था कि सर ऐसा नहीं लिखना चाहिए d स्क्वायर x अपॉन d स्क्वायर t स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये dt जो है ना वो सिंगल टर्म है। इट इज नॉट लाइक अ डी, इट इज लाइक अ डेल्टा डेल्टा टी। इट इज नॉट अ like a delta into t. It is a dt is from delta t. So dt is a single term. It is not a d into t. It is not like that. So dt is a single term. So it is a dt square actually. हाँ, समझ नहीं आया वो क्या बोले आप, वो d स्क्वायर हाँ। t स्क्वायर का। नहीं, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, बस इतना याद रखो, निकाल दो सबको। ओके, बस ऐसे लिखना होता है। देखो तो एक्सेलरेशन क्या मिला आपको? तो dv बाई डी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? dv बाई dt तक Yes. बस तो खत्म। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लेस किया, dx अपॉन dt। ओके, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, दैट्स इट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये लिखने का मेथड है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? पोजीशन का टू टाइम डिफरेंशिएशन। इसका सिंपल मीनिंग ऐसा हुआ कि पोजीशन जो है ना उसका टू टाइम, टू इज इंडिकेटिंग टू टाइम डेरिवेटिव, टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो तो है ना, पोजीशन का अगर एक बार डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और ऑब्वियसली उसका वापस से डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको
तो मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो गया, आपको एक्सेलरेशन देगा, दैट्स इट। और सर डी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, वो इसलिए नहीं लिख सकते कि बिकॉज इट इज नॉट लाइक अ डी इंटू टी, इट इज dt इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट लाइक अ d इंटू टी, ऐसा नहीं है। वो dt इनसेपरेबल है, वो सिंगल टर्म है, इट इज अ सिंगल टर्म। ओके सर। अरे हाँ, dv by dt रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, बट अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए तो आप घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने अभी बता दिया कि भाई कहीं पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ओके, वैसे यही हम लिखेंगे, यही करेंगे हम, बट कहीं पे अगर आप ये दिख जाओ, ये देख जाओ, तो आपको पता ना चले, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये भाई है। तो सर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो और ये एक्स वाला हो तो फिर फाइंड तो करना, क्या तो फिर करेंगे, ये सिंपल, तो पहले हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट हो जाएगा ना तो? वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसके भी 2 स्टेप तो करना ही पड़ेगा ना, 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना है। डायरेक्ट टू डिफरेंशिएशन के कोई रूल्स नहीं है, डिफरेंशिएशन के ही रूल्स है, डबल डेरिवेटिव के कोई रूल्स नहीं है, ओके स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो भी आप चाहे जो भी फॉर्मूला अप्लाई करो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ओके, बट ये तो मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कहीं पे ये लिखा हो तो आपको पता रहे कि भाई ये एक्सेलरेशन ही है, आप घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ओके यस सर। ओके, चलो ये इक्वेशन वाइज तो पता चल गया। अब कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ये डिस्कस किया था लास्ट में कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या क्वांटिटी देता है हमको, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, और उसी ग्राफ में अगर हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। तो वो सारे कंसेप्ट मुझे अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब थोड़ा चेंज होगा, कंसेप्ट वही का वही रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, उसके आंसर आप देते रहोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे पूछने वाला हूँ, उसके आंसर मुझे देना तो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने अभी आपको एक्सेलरेशन है ना इक्वेशन वाइज सिखा दिया। अब मेरा जो टारगेट है वो ग्राफ के द्वारा एक्सेलरेशन को समझना। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि to understand the acceleration by a graph, a v versus t graph and x versus t graph. Okay, so my first question is, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मेरे पास है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a slope in v versus t graph gives us which quantity। चलो मुझे ये बताओ। एक्सेलरेशन। 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 एवरेज हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी गुड, अब बराबर है। स्लोप इज ऑलवेज चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। वो हमने मैथमेटिकली सीख लिया है कि कोई भी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या हुआ, उसके y कोऑर्डिनेट का चेंज अपॉन उसका x कोऑर्डिनेट का चेंज। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है, x कोऑर्डिनेट टाइम है, तो ये तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन। ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है। चलो, आपको ये चीज समझ में आ गया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एवरेज एक्सेलरेशन है। अब माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट, सपोज ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग
with a constant velocity. ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन है. तो इस टाइप के मोशन के लिए कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन and average velocity. नहीं नहीं नहीं. माय Straight क्वेश्चन इज line. दैट, हाँ, माय Straight क्वेश्चन line. इज दैट ए ग्राफ कैसा होगा? बताओ, क्या ग्राफ इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का Straight होगा? line, straight line. 1 2 3 बोलो, आप क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2. Two. Two. सोच के बताओ आराम सर से, एनीथिंग. कौन सा करेक्ट ग्राफ है? सर यूनिफॉर्म? पूरा करेक्ट है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है. नहीं, मेरा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ वैलिड है? 1 2 ईयर. Three. फ्रेंड्स, वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया. Three. वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब टाइम तो बढ़ता जाएगा बट वेलोसिटी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा ना, तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा. तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है. क्या ये समझ में आया आपको? यस सर. सर एक बार फिर से समझाओ. Yes, sir. नहीं, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, सोचना पड़ेगा आपको. मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा. मैंने ये बताया, सिंपल सी चीज है कि यूनिफॉर्म मोशन है. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, पहले ये सोचो. तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब टाइम के साथ बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा. नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट एक टाइम के साथ बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा वेलोसिटी? Same रहेगा. सेम रहेगा. तो सेम रखो, तो फिर रखो सेम. तो सेम कैसे रहेगा? तो ऐसे ही रहेगा ना. देखो यहाँ पे जो ग्राफ, Time चला जाएगा. हाँ टाइम तो बढ़ेगा बट कोऑर्डिनेट जो है ना वो हमारा वेलोसिटी है. तो अगर मैं ग्राफ को ऊपर ले जाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं ग्राफ नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा हुआ Decrease कि हो उसका रहा है. डिक्रीज हो रहा है. बट वो डिक्रीज का इंक्रीज नहीं करना है ना हमको. वो हमको नहीं करना है, हमको वैसे का वैसा ही रखना है. क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है टाइम के साथ जो बढ़ नहीं रहा है या डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, वो हमको देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ. क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स अभी? यस सर. Yes. Yes, sir. हो गया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सोच के बताओ कि ये जो ग्राफ है उसका स्लोप कितना होगा? 0. ये तो Zero. ऐसे मतलब एज ए हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसका कुछ इंक्लिनेशन है ही नहीं. इंक्लिनेशन जीरो है तो स्लोप जीरो होना ही चाहिए ना. यहाँ शो कर रहा है हमको, एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो स्लोप जीरो होना ही चाहिए ना. बिकॉज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? Zero. हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ऑब्वियसली ये जो यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है. क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब और एक चीज समझने की ट्राई. देखो आपको क्या करना है कि जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो भी कंक्लूजन्स हमको वेलोसिटी के लिए मिलते थे, वो सारे कंक्लूजन्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन के लिए मिलेंगे. तो यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया. अब सपोज के कोई ऑब्जेक्ट is moving, suppose any object is moving with the uniform acceleration. Object is moving. सर वो स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा है. नहीं आ रहा है क्या? सबके ऐसा हो रहा है क्या? नहीं No, सर, आ रहा है. है. दोस्तों आप दूसरे सारे एप्लीकेशन को बंद कर दो मोबाइल के. दूसरे सारे एप्लीकेशन बंद कर दो और ऐसी जगह पे बैठो कि जहां पे इंटरनेट बराबर आ रहा है. सपोज अब ऑब्जेक्ट जो है
is moving with a constant acceleration. अभी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और दूसरी बात वो पॉजिटिव भी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है एंड पॉजिटिव भी है। तो इस टाइप के मोशन के लिए मुझे कोई बताएगा कि हाउ विल बी द ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कांस्टेंट भी है भी है, तो ग्राफ कैसे रहेगा? Slanting line upward. Positive. Upward, yeah. Upward. It will be a slanting and upward. Very good. हाँ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ता भी जाएगा एंड यूनिफॉर्मली बढ़ता जाएगा। तो आपको जो ग्राफ है ना वो इस टाइप का मिलेगा, ये स्लैंटिंग। मैंने इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं अज्यूम किया है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को कुछ जगह से स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज अज्यूम टू बी वी नॉट, तो मुझे ऐसा इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये अगर ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन, एक्सेंडिंग स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Friends, always remember it is not the uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसी को यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ओके, तो सर हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं? हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन 100% बोल सकते हैं, ऐसा ही बोलना चाहिए। हाँ, यस सर, मोशन ऐसा ही बोल सकते हैं हम, परफेक्ट है। हाँ। कोस्तो, आप एक काम करो, एक बार जाके बाहर जाके वापस आओ। कोस्तो ओके, सपोज अभी ऐसा है कि एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है पता है आपको? नीचे आएगा वो लाइन का मतलब वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी डिक्रीज। तो इसके लिए मुझे ये बताओ कि ग्राफ कैसा रहेगा? डाउनवर्ड सर डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। हाँ, सो डिसेंडिंग लाइन आई कैन से, स्ट्रेट लाइन बट डिसेंडिंग, स्ट्रेट लाइन बट डिसेंडिंग। तो ये जो है स्ट्रेट बट डिसेंडिंग लाइन, सो दिस विल बी द once again it is a constant negative acceleration। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस यस सर, सर यस सर। ओके, एंड नंबर 4, सपोज के एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का कुछ मोशन इस टाइप का है कि उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा फ्रेंड्स? कोई बताएगा मुझे? सर वो zigzag लाइन बनेगा सर, zigzag लाइन स्लोप के साथ। मतलब कोई भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन के सिवा, कोई भी हो हाँ, सकता है, कोई भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो वो कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो क्या सर ये चीज इसमें हाँ बोलो। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं किया है, तो फिर हम वो नेगेटिव भी कर सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, वो कैसे भी कर सकते हैं। कोई, मैंने बोला ना कोई भी हो सकता है सिवा के स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बिना वो अलावा वो कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जो कंसेप्ट हमने डेवलप किए थे किसके लिए? वेलोसिटी के लिए, फ्रॉम द पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के द्वारा
जो भी कंसेप्ट हमने वेलोसिटी के लिए डेवलप किए थे वही कंसेप्ट हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम के द्वारा एक्सेलरेशन के लिए डेवलप कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां तक समझ में आया पूरा चीज? यस सर। यस सर। तो अगर आपको कोई बोलता है, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और कोई बोलता है कि इसका मोशन कैसा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस सर। यस सर। चलो मैं आपको बता दूं, अब सब कुछ एक साथ लेते हैं, सब कुछ एक साथ लेते हैं और आपको मुझे बताना है कि मोशन कैसा है। कौन निकल गया अभी? कौन निकल गया बाहर? बाहर कौन निकला अभी? I need to take the attendance once again. ओके आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अभी क्या आ रहा है? वाइट वाइट पेज। व्हाइट बोर्ड। बोर्ड। अच्छा कौस्तव है वहां पे? कौस्तव? सर कौस्तव ही निकला है। और एक बंदा निकल गया, और कौन निकला? श्रीशा। शीशा निकल गई बाहर। अच्छा ओके ओके चलो मुझे बताना कि मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसके टाइप, मोशन का टाइप बताना है। टाइप ऑफ द मोशन यू हैव टू आइडेंटिफाई। चलो कोई मुझे बताएगा जो फर्स्ट वन है उसका मीनिंग, उसका मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं पिक्चर में भैया। ये वेलोसिटी। मोशन है फर्स्ट वन, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है फर्स्ट वन। और सेकंड वन कोई बताएगा मुझे उसका क्या आंसर आएगा? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। गंदी यूनिफॉर्म बात, गंदी 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 बात। यूनिफॉर्म बॉडी इज रेस्ट सर। एट्रेस। हाँ देखा, अभी कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ ना, वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने दोनों को साथ में दिया। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो उसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इसका मतलब हुआ बॉडी एट द रेस्ट। क्या ये समझ में आया? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? सोचो थोड़ा। टेस्ट कैसे मतलब किसका ग्राफ है पहले ये देखो, ग्राफ किसका है पहले? कांस्टेंट वेलोसिटी का। अरे ग्राफ किसका, कौन से वर्सेस कौन सा है? ओके हाँ, एक्स वर्सेस टी का। हाँ सॉरी। हाँ तो फिर क्या हुआ? वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ सर, अब समझ गया सर। हाँ तो आपको देखना है पहले कि वो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, उसके यस सर। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप का मोशन है। इज दैट क्लियर? सर यस सर। अब बोलो। सर ग्राफ में कोई भी लाइन दी नहीं हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की ग्राफ रेस्ट पे है। मतलब ना ग्राफ ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ग्राफ दे ना। मतलब एक्सेलरेशन रेस्ट पे है सर। नहीं ऐसा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन रेस्ट पे है, ऐसा तो कोई मतलब फिजिक्स में वर्ड ही नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन नहीं है सर। हाँ तो एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वही है ना, देखो ये रहा, ये एक्सेलरेशन जीरो ही है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ऐसा हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो। ये जो फर्स्ट वन वही वही है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो होना। इज दैट क्लियर? ओके सर। बॉडी Yes. एट द रेस्ट होना मतलब उसका वेलोसिटी जीरो होना। बॉडी एट रेस्ट होना मतलब उसका वेलोसिटी जीरो होना। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अब सोच के बताओ, वापस से मैं दो ग्राफ साथ में ड्रॉ करता हूं तो आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये मैं कर रहा हूं, आपको क्लियरली समझ में आया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ड्रॉ किया। तो अब दोनों का ऐसे स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रहा है, असेंडिंग स्ट्रेट लाइन।
तो मीनिंग अलग है। तो मुझे बताओ, मुझे ये जो थर्ड वन है उसका मीनिंग क्या हुआ एंड फोर्थ वन का मीनिंग क्या हुआ? सर थर्ड वाले का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर। पॉजिटिव हाँ, एक्सेलरेशन। इसका और वो होगा मीनिंग यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और उसका यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? जो यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो मोशन है उसको मैं यूनिफॉर्म मोशन कह सकता हूँ। मतलब यस। वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड वन मोर थिंग, इट इज अ पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो, अभी खत्म नहीं हुआ, वो तो बहुत कुछ करना है, इसमें ही हमको बहुत कुछ करना है। ओके, कौस्तव आ गया क्या? कौस्तव, कौस्तव आया क्या? नहीं आया सर। आया ही नहीं, क्या बात है। ओके, ओके। चलो मुझे ये बताओ कि ये जो फिफ्थ वन जो ग्राफ है, यूनिफॉर्म एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नेगेटिव। और तो यूनिफॉर्म इसका मतलब ऐसा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वो नेगेटिव है। और इसका मतलब क्या हुआ? Uniform वेलोसिटी कांस्टेंट है। velocity constant but negative. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform पॉजिटिव और ये acceleration. नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform तो इसको मैं ऐसा Velocity कह सकता हूँ, non-uniform acceleration. एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, यस। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? वेलोसिटी इज नॉट वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट। ओके, चलो ये अब x वर्सेस t का ग्राफ है। सर एट्थ वाले में वेलोसिटी नेगेटिव होगा ना? हाँ, उसका अगर मैं निकालूं वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी कोई ड्यूरेशन के लिए निकालूं तो पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन के लिए निकालूं तो वो नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। एक्सेलरेटिंग। वेट 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 वेट, अभी वेट, मैं अभी कुछ कहने वाला हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर मैं कोई दो अलग अलग मोमेंट को सोचता हूँ यहाँ पे, ये और दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं कनेक्ट करता हूँ
तो मुझे बताओ कि इसका स्लोप मुझे क्या देगा? Average Average velocity. velocity. तो स्लोप विल गिव्स अस द Average. एवरेज वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? बट अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं कि जो टेंजेंशियली पास हो रहा है, यहां से ये टेंजेंशियली पास हो रहा है, देखो ये लाइन, इसका स्लोप, Instantaneous. तो इसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा. चलो अब यही चीज अगर हम वेलोसिटी वर्सेस के ग्राफ में करते हैं, यही चीज Average acceleration and instantaneous acceleration. परफेक्ट. तो अगर यही चीज हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए सोचते हैं तो वो हमको क्या देगा? तो सोचने के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वो चीज हमको क्या देगा. Average acceleration. या परफेक्ट. एंड Instantaneous acceleration. तो अगर दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं और उसके बाद अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, Average acceleration. ये आपको देगा एवरेज, उसका स्लोप आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा. ये दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करने के द्वारा जो लाइन मिलेगा उसका जो स्लोप है वो आपको देगा Average acceleration. एक्सेलरेशन देगा. और अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो वो जो टेंजेंशियली जो लाइन होगा उसका स्लोप मुझे क्या देगा? Instantaneous. तो इसका जो स्लोप है वो मुझे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स पूरा चीज आपको? Yes, sir. तो दोनों Yes, sir. मैंने एक साथ दोनों ग्राफ कंपेयर कर दिए तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए कि कौन सा मोशन कहाँ पे आ रहा है. इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा. तो क्या ये ग्राफ के द्वारा मोशन किस टाइप का है वो आपको समझ में आ जाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. पोजीशन वर्सेस टाइम के द्वारा ग्राफ के द्वारा वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा. बट अब मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकली वेरी गुड टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो आपको अब तो इतना पता चल गया कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा किसका इंफॉर्मेशन मिलेगा? बोलो. वेलोसिटी एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा Acceleration. Acceleration. अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा? एक्सेलरेशन का कोई इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो? तो सिखाने वाला हूं वो ये है. नहीं सर. नहीं मिल सकता, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ मिल सकता है, वही मैं आपको Okay. एक्सप्लेन करूंगा. ओके सर. अब जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के बारे में सोचना. तो अब जो टॉपिक है वो ये है कि there is something we can obtain for the acceleration by the help of the position versus time graph. How it is possible I will explain now. तो इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, इसको अभी मैं रब कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ. बट एक बार फिर से मुझे फ्रेंड्स ये बता दो कि अभी मेरा टारगेट कौन सा है? Acceleration. To gain some information of acceleration by the help of the Position, time, पोजीशन वर्सेस and time graph. पोजीशन टाइम ग्राफ. तो अभी जो हमारा टॉपिक है, टारगेट है, देखो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है.
So now our target is to gain information of acceleration by position versus time graph. अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन के बारे में मिलेगा यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है. नंबर 1, यहाँ पे 2 बच्चे निकल गए. कौन कौन निकल गया फ्रेंड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर लिविंग. ये कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में भी आपको सीखने नहीं मिलेगा. ओके, Dhanpal wants to ask anything? No, sir, no. Okay. पहली बात तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. चलो, ये अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो कोई मुझे बताएगा कि कभी भी अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म Uniform velocity, uniform motion. Uniform motion. We can also say that the Velocity constant. velocity are constant, and we can say the acceleration is a वो तो नहीं पता सर. zero. अगर देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन जीरो. तो कंक्लूजन क्या मिला इसके द्वारा? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये मिला कि इफ, अच्छा मैं कंक्लूजन नीचे लिख रहा हूं. तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इफ द एक्स वर्सेस टी ग्राफ is a straight line, so in any of these circumstances, in that kind of any circumstances, acceleration becomes zero. So this is the our target is, what is our target? Our target is to find out some information for acceleration by the help of the position versus time graph. तो एक चीज कंफर्म्ड है कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन एक्सेलरेशन इज जीरो. बट इफ, सो वाइस वर्सा आई कैन से बट इफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ is not a straight line, then acceleration is constant. ना कांस्टेंट नहीं कह सकते. वो है, वो होगा. वो क्या है वो पता नहीं है. नॉट अ स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज अ कर्व्ड वन. द ग्राफ इज कर्व्ड, कुछ कर्व्ड है वहां पे. सो इट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. वो कांस्टेंट है या नहीं है वो तो पता नहीं चलेगा, बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है वो पता चलेगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. और कुछ देखो, मैं अभी जो सिखा रहा हूँ वो आपको कहीं पे भी सीखने नहीं मिलेगा. वो बहुत ही मजा आ जाए ऐसा है. देखो, अब कुछ मुझे निकालना है. ये मेरे पास एक ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या हो रहा है, ऐसा मुझे फाइंड करना है. चलो, ग्राफ कुछ ऐसा है. तो एक चीज तो कंफर्म्ड है, एक चीज को आप कंफर्मली कह सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है.
मतलब ये चीज आप 100% कह सकते हो कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। बट मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसको पकड़ना। अब मैं है ना तीन अलग अलग पॉइंट लेने वाला हूं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं ये 3 पॉइंट के लिए मैं है ना स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो जो पहला टेंजेंशियल लाइन है वो ये है, देखा आपने। यस सर। और दूसरा जो टेंजेंशियल लाइन है वो ये रहा, ये है, देखा। एक बार फिर से यस सर। ड्रॉ करो, एक बार फिर से। जो दूसरा टेंजेंशियल लाइन है वो ये है, ओके। ये नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ओके ओके, दिस विल बी दिस। तो ये है। और तीसरा जो टेंजेंशियल लाइन है वो ये रहा। तो मुझे सोच के बताओ कि क्या हो रहा है। ये फर्स्ट वन मतलब सबसे पहला जो इंस्टेंस था उसके लिए, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे लिए। तो ये 3 स्ट्रेट लाइन मिला। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन को सोच के मुझे बताओ कि उसका स्लोप के बारे में क्या कह सकते हैं। 1 2 and 3। पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बात ये, वेलोसिटी इंक्रीज हो। हाँ परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट बोले। देखो आपको ये पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो टेंजेंस, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है। एवरेज वेलोसिटी। टेंजेंट की बात है, टेंजेंट क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो मैंने सबसे पहले इंस्टेंस नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ये जो देखो टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। देखो ये फर्स्ट लाइन है, फिर उसके बाद थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, थर्ड का तो और बढ़ रहा है, तो मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कंक्लूजन ऐसा निकला कि एज अ टाइम इंक्रीजेस विद द टाइम स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज आल्सो इंक्रीजेस। मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइप का अगर ग्राफ है, इस टाइप का अगर ग्राफ है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मतलब सर जब भी वो 1 से ज्यादा वो टेंजेंशियल मिलते हैं तभी ना। नहीं देखो कर्व्ड चीज है, कर्व्ड में तो 1 से ज्यादा ही टेंजेंट मिलेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। देखो कर्व्ड है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कर्व्ड है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग मोमेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो अलग अलग मोमेंट के आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि वो अलग अलग मोमेंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया अलग अलग मोमेंट पे, तो मुझे ऐसा पता चला कि अलग अलग मोमेंट पे मैं जैसे मैं टाइम बढ़ाता गया तो वो टेंजेंट का स्लोप भी बढ़ता गया। तो मतलब ये हुआ कि स्लोप बढ़ता गया, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ता गया। मतलब 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी था उससे ज्यादा 3 सेकंड पे है, उससे ज्यादा 4 सेकंड पे है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा कंसीडर होता है, जब वेलोसिटी बढ़ता है पॉजिटिव। कंसीडर होता है। या एग्जैक्टली सर अगर टाइम को कांस्टेंट रखे तो। ऐसा हो सकता है बच्चे। अच्छा ओके। अगर ऐसा हो जाए तो हम भगवान बन जाए यार। अगर टाइम हमारे लिए कांस्टेंट हो जाए, टाइम बढ़े ही नहीं जीवन में, तो मजा ना आ जाए, कोई रोके नहीं रखे होगा। सर तो हम मरेंगे ही स्लोप नहीं। डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज है। नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी नहीं सर, स्लोप। स्लोप की बात कर रहे हो, हाँ तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखो यहाँ पे पहली बात मुझे ये बताओ कि स्लोप क्या चीज बता रहा है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। हाँ वो हाँ जो ये जो स्लोप है ना, स्लोप बता रहा है हमको इंस्टेंट, टेंजेंट का स्लोप हमको बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब स्लोप इज जस्ट इंडिकेटिंग द वेलोसिटी, इट मे बी अ एवरेज, इट मे बी अ इंस्टेंटेनियस। वो स्लोप के द्वारा हमको वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का नहीं। बट यहाँ पे मैंने ट्रिक किया है, और ट्रिक मैंने ये बताया कि अलग अलग इंस्टेंस पे स्लोप फाइंड करो।
तो पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ पे ये तो पता चला कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है बिकॉज स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ऐसा नहीं कह सकते हाँ फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो नहीं कह सकते हम। यहाँ पे इतना ही कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जस्ट वी कैन गेट द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में वो सब चीज पता नहीं चलेगा, बट ये पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव। आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रहा है? यस सर। हाँ सर अभी रिपीट करो ना। तो मैं ये बता रहा था कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो भी पता नहीं चलेगा, हमको इतना ही पता चलेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कुछ भी नहीं, मतलब एक्सेलरेशन का साइन पता चलेगा। ओके यस सर। यस सर। मतलब सर Suppose- एक्सीलरेशन के लिए हम देखेंगे तो वैसे तो तीन ही दिखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो। परफेक्ट, वही तो मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, वही मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा आपको एक्सेलरेशन का साइन मिलेगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है वो मिलेगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है वो नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, उसका साइन पता चल जाएगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, जस्ट इतना ही आपको पता चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो हमको सब कुछ मिलता था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा हमको सब कुछ पता चलता था कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो भी पता चलता था वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा, और वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो भी पता चलता था, बट वो हाँ बोलो सर पॉजिटिव है तो फिर वो बढ़ ही रहा होगा ना। अरे Zero तो- एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है तो वो तो कांस्टेंट है, बट उसका मतलब ऐसा हुआ कि वेलोसिटी पर 1 सेकंड वेलोसिटी में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना मतलब वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इतना ही वो हमको बता रहा है और कुछ नहीं। देखो और यहाँ पे भी इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग 3 पॉइंट लूंगा, अलग अलग 3 एक के बाद एक, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, मैंने ये 3 पॉइंट को कंसिडर किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये 3 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वो पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा मिलता है, एक के बाद एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ किया मैंने पॉइंट 1 के लिए, ये गलत हो गया, ओके वापस से, ओके ओके डन। तो ये हुआ, ये भी नहीं मजा आया, ओके एक बार और, परफेक्ट। तो ये पॉइंट 1 के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये 1 है, ओके। अब पॉइंट नंबर थोड़ा और टाइम इंटरवल के बाद, थोड़े और टाइम इंटरवल के बाद वापस से एक लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, गलत कर दिया, टेंजेंशियली ड्रॉ करना है ना, तो ये हुआ टेंजेंट, अब बराबर है। तो ये लाइन नंबर 2 है और ये हो गया लाइन नंबर 3, तो ये लाइन नंबर 3 का मतलब ऐसा है, ये रहा लाइन नंबर 3, ओके डन। तो फ्रेंड्स आप देखो, ये लाइन 1 का टेंजेंशियल स्लोप है, ये लाइन, ये नंबर पॉइंट नंबर 2 के लिए टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, एंड ये पॉइंट नंबर 3 के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो मुझे सोच के बताओ कि ये लाइन के स्लोप में क्या हो रहा है।
एक तो कंफर्म है सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नो क्या रिस्पेक्ट इंक्रीज ऑफ टाइम। इंक्रीज हो रहा है धीरे क्या? धीरे रेस्ट पे आ रहा है। हाँ देखो एक चीज तो कंफर्म्ड है, वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। बट आप देख सकते हो डिक्रीज हो रहा है। कि जब टाइम में आगे बढ़ाता हूं तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। देखो आप, कौन बोल रहा है? प्रेरक इंक्रीज कहाँ दिख रहा है आपको? ये 1 का स्लोप सबसे ज्यादा है, 2 का उससे कम है, 3 का उससे कम है। देखो आप, इंक्लिनेशन कम हो रहा है, देखो ओके सर। दिख रहा है ना, इंक्लिनेशन कम हो रहा है। थ्योरी तक आ रहा हाँ है। सर। तो मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप तो वेलोसिटी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। So finally the conclusion is that, फाइनल कंक्लूजन कि हम पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा हम कुछ तो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन तक कुछ क्या निकाल सकते हैं? उसका साइन निकाल सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। We can find sign of the acceleration। एक्सेलरेशन का साइन फाइंड कर सकते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब ये हम निकाल सकते हैं और कुछ, नथिंग एल्स। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एक्सेलरेशन का साइन जस्ट ओनली वी आर एबल टू फाइंड वेदर इट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और कुछ भी हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर होता ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर होता तो हम एक्सेलरेशन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो भी फाइंड कर सकते थे। वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। बट पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा वेलोसिटी का तो सब कुछ मिलता था, बट एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा? उसका जस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, वो हमको मिलेगा। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। Yes. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बोलो। सर ये जो आपने 1 2 3 लिखा, उसके बदले हाँ। हम लोग 3 की बदले 1 लिखे। नहीं और मैं one के बदले- मैं टाइम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ना। ये जो है ओके सर। हाँ, ये सपोज के 2 सेकंड है, फिर उसके बाद 3 सेकंड आएगा ना, उसके बाद 4th सेकंड आएगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमको देना पड़ेगा ना नंबरिंग। ऐसा ही कुछ भी थोड़ी दे सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, टाइम के साथ सोचना है ना हमको। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे आज क्या सीखा? तो एक तो एक्सेलरेशन के बारे में, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल कैसे मिलता है एक्सेलरेशन, वो हमको पता चला। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है, वो हमने देखा। हमने ये भी देखा कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है ना, वो वेलोसिटी के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे ही रहा है, बट साथ साथ में पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा हमको कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन निकलता है। उसका एक्सेलरेशन का हमको साइन पता चल जाएगा, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। यस सर। Yes. Yes. तो अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 सिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन। पहले एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला। So am I audible to you friends? सर अभी थोड़ी देर पहले यस सर, थोड़ा लैग आ रहा है। हाँ, अभी हो गया, बराबर है? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है कि इन विच वे द वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। तो वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का 3 हिसाब से चेंज हो सकता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का 3 हिसाब से चेंज हो सकता है। उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ कैन द वेलोसिटी बी चेंज्ड? So it can be changed by the 3 ways: magnitude,
उसका चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और दोनों चेंज हो सकते हैं. But in any of the circumstances, I can say the object is in the acceleration, because velocity अगर change होता है किसी भी तरीके से, तो उसका जो motion है वो accelerate हो जाएगा. Constant velocity है तो acceleration 0 है, but अगर velocity का कोई भी हिसाब से change होता है तो उसको हम accelerated motion कहेंगे. Velocity changes, then we can say the motion is accelerated. अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा एक्सेलरेशन के जो चीज है वो हमको पता है कि भाई चलो आप मुझे बता दो, जो ये फर्स्ट ग्राफ है वो मुझे क्या बता रहा है? कोई बताएगा मुझे फर्स्ट ग्राफ क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन इज Acceleration. कांस्टेंट. पहली Constant, बात sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या? कांस्टेंट And एंड positive Sir, direction. acceleration positive है. हाँ, तो पहला ग्राफ है ना वो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. बाकी के तीनों ग्राफ क्या है? नेगेटिव. Constant acceleration, negative direction. कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव. बाकी के तीनों ग्राफ है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन. हाँ, कांस्टेंट एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. बाकी के तीनों ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करता है. इज दैट क्लियर? चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कर दिया. अब ये क्या है? ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. तो देखो यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा मुझे ये पता करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. तो यहाँ पे सोच के बताना फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनना. 1 by 1 अगर हम स्लोप लेते हैं तो पहले स्लोप ऐसा मिलेगा, फिर स्लोप ऐसा मिलेगा, फिर स्लोप ऐसा मिलेगा. तो देखो तो आपको 1, 2 एंड 3 अगर सोचो तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो पहले स्लोप नेगेटिव है, उसके बाद 0 हुआ, उसके बाद पॉजिटिव हुआ. तो -50 फिर 0 प्लस 50. मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है. मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी. मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव. क्या ये समझ में आया आपको? आपको Yes, sir. करना है कि 2-3 इंस्टेंस आपको Yes, सिंपली sir. करना क्या है, सिंपली आपको 2-3 इंटरवल लेके इंस्टेंस लेके आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको पता चल जाएगा. चलो यहाँ पे 2-3 इंस्टेंट ले लो, 1, 2, 3, 1 by 1. तो पहला स्लोप ऐसा मिलेगा, पहला लाइन. दूसरा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और तीसरा तो नेगेटिव हो जाएगा. मतलब देखो ये कुछ +50 है, फिर सपोज के 30 हो गया, और फिर तो नेगेटिव हो गया -30. तो मतलब क्या हो रहा है? देखो डिक्रीज. वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब Negative inflation. एक्सेलरेशन नेगेटिव है. इज दैट Negative. क्लियर? Yes. यस सर. और यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है. स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा हुआ कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. चलो, और फ्रेंड्स ये उसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो भी हमको पता चल गया कि हाउ कैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ना ये बाकी है, 17th बाकी है. तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 16 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवाया है. तो आज हम यहाँ तक हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं. 16th क्वेश्चन तक मैंने करवाया है, और कुछ मैंने ग्राफ के, और अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक मैंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ में दिया है. उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको आज रात 11 बजे 10 बजे के बाद आपको 10-11 बजे में भेज दूंगा. उसका ये वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा. आज का सेशन मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स. हम वापस से मिलेंगे सैटरडे को एज पर द शेड्यूल्ड. ओके सर होमवर्क. और जो बच्चे, अच्छा जो बच्चे जो धनपाल आनंद, यस सर. और हाँ, तो आपका लेक्चर मैंने कल कितने बजे रखा था? सर नहीं बोला अभी तक. नहीं बोला है ना? नहीं sir. अच्छा, आई एम गोइंग टू कांटेक्ट यू बाय द व्हाट्सएप के द्वारा मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ. जो एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए, Okay sir. एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए मैं व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट करता हूँ आपको. Okay. पर सर होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं आपको वो सभी व्हाट्सएप के द्वारा भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में. ओके सर. ओके फाइन. तो अभी मैं लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू. बाय सर. बाय सर. बाय Bye, sir. बाय सर. बाय बाय सर. Bye sir. बाय.